वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई। जैसा कि आपको मालूम होगा, इन दिनों काफ़ी मलाला यूसुफजई सोशल मीडिया पे पूरा छाए हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो। आखिर क्यों छाए हुए हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो चलिए आपको ये बात बताया जाए। जैसा कि आपको मालूम है, नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई ने कुछ दिन पहले ही फैशन मैगजीन वॉक को एक इंटरव्यू दिया था। अब फैशन मैगजीन वॉक क्या है, इट इज़ योर होमवर्क। सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं है, आपको यह बताना होगा कि फैशन मैगजीन वॉक कहाँ कहाँ, जिसमें उन्होंने शादी, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के बारे में बात की। उसके बाद तो मानो सोशल मीडिया पे हंगामा मच गया। आखिर वो क्या बात बोलती थी भाई? शादी के बारे में मलाला की जो टिप्पणी पे हाय तौबा होने लगी है, इसके बारे में पाकिस्तान के वंडरफुल राइटर जिसका नाम है मोहम्मद हनीफ़ खां अपने ब्लॉग में लिखते हैं, हमारे घरों में लड़कों का मसला कोई भी हो, हमारे पास समाधान एक ही होता है। क्या है वो समाधान? समाधान शादी है। लड़का परीक्षा में फेल हो गया तो शादी करवा दो, अगर लड़के को नौकरी नहीं मिल रही थी शादी करवा दो, अगर लड़का छोटा मोटा नशा करता है और सारा दिन बाथरूम में बैठ करके पबजी खेलता रहता है तो उसे शादी करवा दो। यानी सारे बीमारियों का जड़ क्या है? एक है शादी ही है। नहीं पता किस हकीम ने हमें बताया कि दुनिया की सभी बीमारियों का इलाज शादी ही है। उसके माता पिता, मतलब आपके माता पिता ने भी ऐसा ही किया होगा। कभी उन्हें अकेले अलग अलग बैठा कर पूछ लेना कि उन्होंने क्या कमाया और क्या मिला। इसी तरह हमारी लड़की मलाला, हमारी लड़की मीन्स मलाला, नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो भी शादी के बारे में बात कर बैठी। क्या बात कर बैठी भाई? जब वो छोटी थी तो तालिबान चरमपंथी उसके शहर में आए, कहा कि लड़कियों के लिए स्कूल बंद है, कहा कि लड़कियां पढ़ नहीं पाएगी और लड़कियों को पढ़ने की भी इजाज़त नहीं देगी मिलेगी। मलाला ने कहा मैं पढ़ूंगी और स्कूल भी जाऊंगी। चरमपंथियों ने स्कूल के वैन को रोका और उसका नाम पूछते हुए उसके सिर और चेहरे पर गोलियां दाग दी। तो आपको मालूम है, जैसा बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है। जो मारता है वो तो बड़ा नहीं होता, लेकिन बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। लड़की तो बच गई, मीन्स मलाला तो बच गई और पढ़ती भी रही है और आज काफ़ी ऊंचे मुकाम पे पहुंच गई। साथ ही उन्होंने दुनिया भर में गरीब बेसहारा लड़कियों की शिक्षा के लिए इतना पैसा जुटा दिया जितना पैसा हमारे महान सेठ हो और अपने पूरे जीवन में नहीं दिया। तो बात यह है कि लोग पाकिस्तान में कोरोना को भूल करके मलाला के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आखिर? अब मलाला ने एक फैशन मैगजीन को इंटरव्यू दिया, जैसा कि आपको बताया गया है, और इंटरव्यू लेने वाले भी हमारे ही भाई बहन होंगे। उन्होंने भी मलाला से शादी के बारे में ही पूछ लिया, क्योंकि पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई थी मलाला, तो वहाँ पे काफ़ी शादी की बातें हुआ करती थी। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, इंडिया में भी ये सब काफ़ी चलता है। मलाला ने जवाब दिया, मुझे समझ में नहीं आता कि ये शादी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। अगर कोई आपको पसंद है तो उसके साथ रह सकते हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारी पूरी कौम गर्मी के ताप और कोरोना महामारी को भूल करके मलाला के पीछे पड़ गई है। देखो तो पूरे पाकिस्तान वासी क्या कहने लगे, या फिर जितना भी कह सकते हैं जिसके दिमाग में गोबर भरा हो, ठीक है, भूसा भरा हो, देखो ये लड़की क्या कह रही है। हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी पारिवारिक व्यवस्था, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता सब जलाकर राख कर गई है। अब इसमें विवाद खड़ा हो गया, वो भी बहुत बड़ा विवाद है। विरोध करने वालों में ज़्यादातर जैसे शादीशुदा अंकल ही थे, जो लोग कभी एक साथ बैठ जाएं तो उसके पास है अपनी पत्नियों की बुराई करने के अलावा और कोई बात ही नहीं होती। लेकिन साथ ही उन युवाओं के खून ने भी जोश मारा, जिनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उन्होंने एक बार अपने पिता को स्मार्टफोन लेकर देने को राजी कर लिया था। ये लड़के 13 साल की उम्र में अपनी फूफी की बेटी पर नज़र रखे बैठे होते हैं और उनके जीवन का अजीब मिशन होता है कि लड़की बड़ी हो जाए तो फिर उसे शादी की जाए। भले ही मेरी फूफी की बेटी बड़ी होकर अमेरिका जाना चाहे, ये कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन हम उसे या फिर हम लोग उसे डोली में बैठाकर ही छोड़ेंगे। अमेरिका जाना चाहे तो अलग बात है, लेकिन हम तो उसे डोली पे ही बैठा कर छोड़ेंगे। शादी के इंतज़ार में सेल्फी बहुत बड़ा चीज़ होता है। आजकल देखो, जिधर भी देखो सारे लोग सेल्फी लेते रहते हैं। शादी में आदमी कम और सेल्फी ज़्यादा होता है। शादी का इंतजार करते हुए बेकार बैठे या सेल्फी लेते रहते हैं। सोशल मीडिया पर जहाँ लड़की नज़र आई तो उसे लाइक करते हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के करते हैं, आप तो कहीं नहीं इसमें, ठीक है, वेरी गुड। तो रिक्वेस्ट भेज देते हैं, लेकिन अक्सर कोई जवाब नहीं आता। फिर जवाब नहीं आता तो उसे किसी काफिर की औलाद कह देते हैं। भाई नहीं मिला तो काफिर की औलाद कह बैठते हैं। इसी तरह इनको मलाला जहाँ भी नज़र आ जाए उनको कुछ होने लगता है और हर कोई चिल्लाने लगता है, देश के लिए उसने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहिए था, इमरान खान से, तो पूछते हैं मलाला से। इन लड़कों को यकीन होता है कि अगर किसी लड़की ने उनसे शादी नहीं की तो वो डैश 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 और डैश 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 मीन्स
तो अब माँ बाप तो बेचारे यह भी नहीं पूछ सकते हैं कि ये दोनों तुम्हारी फूफी की बेटियां तो नहीं हैं। ठीक है, चलो इसको क्लियर कर देते हैं। इन लड़कों को यकीन होता है कि अगर किसी लड़की ने उनसे शादी नहीं की तो वो सनी लियोन या फिर मियाँ खलीफा है। अब माँ बाप तो बेचारे यह भी नहीं पूछ सकते कि ये दोनों तुम्हारी फूफी की बेटियां तो नहीं हैं, तो फिर तुम उनसे कहाँ मिलते रहे। लड़कों ने, चलो लड़कों के बारे में, लड़कों मीन्स बॉयज़, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन तुम भी कुछ अकल को हाथ मारो, थोड़ा सा अकल लगाओ। अगर आप सेल्फी लेना बंद करके और कुछ सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि मलाला यूसुफजई हकीकत में क्या चाहती है और क्या कर रही है। उन्होंने ज़्यादातर काम लड़कियों की तालीम के लिए किया, एजुकेशन के लिए किया, विस्डम के लिए किया, लेकिन उनका संदेश लड़कों के लिए भी सीधा है, ज़्यादा पर्सनल मत लो। लेकिन उन्होंने बात स्पष्ट की और मैंने भी यह बात एक स्कूल के बाहर कहीं लिखा पढ़ा था। बात यह है, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, पप्पू तुमको पढ़ना होगा। ये मत देखो कि जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हज़ार मर गए लाख तैयार बैठे हैं, बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी हसीनाओं के पीछे, फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो बेरोज़गार बैठे हैं। तो ये मत देखो कि कहाँ ये लिखा हुआ है, तुम ये देखो जीना होगा मरना होगा, पप्पू तुमको पढ़ना होगा। मलाला की शादी की चिंता छोड़ो, अगर आपको नसीब में फूफी की बेटी है तो वो आपको मिल ही जाएगी। अब परीक्षा सर पर है, अब परीक्षा सर पर है, तो अब परीक्षा सर पर है। लड़कियों से सेल्फी भेजना बंद करो, किताबें खोलो, तैयार करो, अल्लाह खैर करेगा। बाकी रही मलाला, अगर उसने तालिबान की नहीं सुनी तो वो तुम जैसे बेवकूफ़ों को क्या सुनेगी। चलो तुम्हारा खैर रहे, क्योंकि बेवकूफ़ों की कमी नहीं है गालिब इस शहर में। एक खोजो तो हज़ार मिलेंगे, नगद खोजो तो उधार मिलेंगे। तो अपना ध्यान रखो और खुद का दिमाग का भी ध्यान रखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको सर्च करना होगा थोड़ा मलाला यूसुफजई के बारे में, थोड़ा सा उस पर स्टडी भी कर लो कि क्या है वो आखिर। सो थैंक यू सो मच।